हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी में। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने वादा किया था कि मैं इटली के एकीकरण पर एक वीडियो लेकर आऊँगा, तो मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसमें मैं बात करूँगा कि इटली के एकीकरण में नेपोलियन बोनापार्ट और मेज़िनी का क्या योगदान रहा है। अगर आप पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। किसी भी राष्ट्र के एकीकरण में राष्ट्रवादी भावना का होना बहुत आवश्यक होता है। यूरोप में राष्ट्रवाद की परिकल्पना सबसे पहले फ्रांस में हुई। फ्रांस को राजनीतिक प्रयोगशाला भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ कई तरह के राजनीतिक प्रयोग हुए। वहाँ कभी निरंकुश, तो कभी संवैधानिक शासन, तो कभी आतंक का राज, तो कभी राजतंत्र, तो कभी गणतंत्र की स्थापना हुई। और उसका प्रभाव उसके पड़ोसी जो कंट्रीज हैं, पड़ोसी जो देश हैं, उस पर पड़ा। आप यहाँ देख सकते हैं, यह है आपका फ्रांस, और फ्रांस के बगल में स्विट्जरलैंड, उसके बगल में इटली, यहाँ ऊपर जर्मनी और यहाँ ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रांस में जो भी क्रांतियाँ हुई उसका प्रभाव इन देशों पर पड़ना, इन कंट्रीज पर पड़ना स्वाभाविक है। और इसीलिए जब नेपोलियन बोनापार्ट का शासन का युग आया तो उसका प्रभाव इन कंट्रीज पर पड़ा। चलिए हम इसको आगे और बढ़िया से और अच्छे से समझते हैं। यह है नेपोलियन। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी में फ्रांस के अजेकियो शहर में हुआ था। नेपोलियन के 4 भाई और 3 बहन थे। एक अमीर परिवार में जन्म लेने के कारण नेपोलियन को बचपन में अच्छी शिक्षा मिली। नेपोलियन के जीवन पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ इटली के एकीकरण की दृष्टि से इस पर बात करेंगे। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के बाद 1799 ईस्वी में नेपोलियन फर्स्ट काउंसिल के रूप में गद्दी पर आया और 1804 ईस्वी में उसने सम्राट घोषित कर दिया खुद को। नेपोलियन ने बहुत सारे युद्ध किए और सब जगह विजय हुए। उसने बिखरे नियमों को संग्रह करके 1804 ईस्वी में नेपोलियन कोड बनाया। नेपोलियन जहां विजय करते वहां के लोग उसका स्वागत करते। अब प्रश्न उठता है कि स्वागत क्यों करते? इसलिए करते कि वह लोगों को नागरिक स्वतंत्रता देते, आर्थिक आजादी देते। उसने पूरे राज्य में एक मुद्रा का प्रचलन किया, दास प्रथा पर अंकुश लगाया, एक कर व्यवस्था लागू की और जहां जहां वह विजय प्राप्त किया वहां वहां यही व्यवस्था लागू किया। उसने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का राज कायम किया। उसने इटली में ट्रांसपेडियन गणराज्य की स्थापना की, सिसेल पाइन गणराज्य की स्थापना की, जर्मनी में जर्मन राइन की स्थापना की। और ये सब ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे मेटरनिक, उसको अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वह घोर प्रतिक्रियावादी था। वह किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहता था। इसीलिए 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में रसिया, पर्सिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया ने मिलकर नेपोलियन को परास्त किया और उसको बंदी बनाकर सेंट हेलेन द्वीप भेज दिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह है वाटरलू। इसी वाटरलू के युद्ध में 1815 में रसिया, पर्सिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया ने नेपोलियन को परास्त किया और नेपोलियन ने जो व्यवस्था स्थापित किया था उसे खत्म करने का प्रयास किया। और इन सब में सबसे अगवा थे मेटरनिक। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था और वह घोर प्रतिक्रियावादी था। वह किसी भी प्रकार के बदलाव के पक्ष में नहीं था। वह पुरानी व्यवस्था को लागू करना चाहता था। इसके लिए उसने राजधानी वियना में एक सम्मेलन बुलाया, जिसे वियना कांग्रेस कहा जाता है। इस वियना कांग्रेस में इटली की एकता को समाप्त करने के लिए उसे 7 भागों में बांट दिया, जैसा कि हम लोग अब देख सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं 1815 ईस्वी में किस प्रकार वियना कांग्रेस ने इटली का विभाजन कर दिया। यहाँ पर यह है लोम्बार्डी और वेनिसिया, यह है मोडेना, यह है नेपल्स और सिसिली, यह है परमा, यह है पिडमाउंट और सर्डिनिया, यह है टस्कनी और यह है पेपल स्टेट। वियना कांग्रेस ने इस तरह से इटली का विभाजन कर दिया।
इसमें लोम्बार्डी और वेनेशिया ऑस्ट्रिया के कब्जे में आ गया। इस प्रकार मध्य इटली यानी जो पेपल स्टेट थे उसे पोप के अधीन कर दिया गया, उसमें पोप का शासन स्थापित हो गया। दक्षिण इटली में दो आप स्टेट देख रहे हैं, सिसिलीज और नेपल, ये किंगडम ऑफ टू सिसिलीज के नाम से जाना जाता है। इस पे बुर्बो राजवंश का अधिकार हो गया और फिर छोटे छोटे बहुत सारे राजा जो हैं यहाँ पर अपना शासन स्थापित कर दिए। तो इस प्रकार इटली को पूरी तरह से छिन्न भिन्न कर दिया गया। इसमें पिडमाउंट के राजा को छोड़कर सभी छोटे बड़े राजाओं ने निरंकुश ढंग से शासन किया, जिससे जनता का असंतोष भड़कने लगा और यहीं से एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इसमें मेजिनी का क्या रोल रहा, हम इस पर अब बात करने जा रहे हैं। अब बात करते हैं मेजिनी की। जोसेफ मेजिनी का जन्म 22 जून 1805 को जेनेवा में हुआ था। जेनेवा पहले फ्रांसीसी साम्राज्य के शासन के तहत लिगुरियन गणराज्य का हिस्सा था। उनके पिता का नाम जियाकोमो मेजिनी था, जो एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे और जैकोबिन विचारधारा का पालन करते थे। अब प्रश्न होता है कि जैकोबिन क्या है? जैकोबिन एक क्लब था। इसके सदस्य वामपंथी क्रांतिकारी थे, जिसका मुख्य उद्देश्य राजा लुई 16 के शासन को समाप्त करना था और फ्रांसीसी गणराज्य का स्थापना करना था। मेजिनी की मां का नाम मारिया ड्रेगो था, जो बहुत सुंदर और धार्मिक महिला थी। मारिया ड्रेगो के 4 संतान थे, 3 बेटी और 1 बेटा। मेजिनी उसका तीसरा संतान था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मेजिनी को आंदोलन का जो अवसर है वो बचपन से ही मिला। मेजिनी इटली में राष्ट्रीय आंदोलन का मसीहा था। मेजिनी बाल्यकाल से ही क्रांतिकारी विचारधारा से प्रभावित था और अपने देश को विदेशी शक्तियों से मुक्त कराने का प्रयास करने लगा। अपने देश की खराब हालत को देखकर उसको बहुत दुख होता था, इसलिए मेजिनी शीघ्र ही 1827 ईस्वी में कार्बोनरी नामक गुप्त क्रांतिकारी संस्था का सदस्य बन गया। इस संस्था का उद्देश्य विदेशी शक्तियों को इटली से बाहर निकालना और लोकतंत्रीय शासन स्थापित करना था। 1830 ईस्वी में क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के कारण मेजिनी को बंदी बना लिया गया और सेवान दुर्ग में बंद कर दिया गया। 1 साल बाद उसे जेल से आजाद कर देश से निर्वासित कर दिया गया। इसी क्रम में वो फ्रांस के मार्सेल्स नगर पहुंचे और वहां 1831 ईस्वी में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था में 40 वर्ष से कम आयु के युवा ही भाग ले सकते थे, उसके सदस्य बन सकते थे। यंग इटली का उद्देश्य ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर निकालना था, इटली को स्वतंत्र कर उसका एकीकरण करना था, इटली में गणतंत्र की स्थापना करना तथा देश में नया संविधान जनता द्वारा बनाना था। इटली के स्वतंत्रता संग्राम में केवल इटाली वासियों द्वारा चलाया जाना था। पोप का सुधार किया जाना था। इस संगठन की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती गई और 1833 में इसके सदस्यों की संख्या 60,000 तक पहुंच गई। इस संस्था ने इटली में देशभक्ति और राष्ट्रीयता का प्रसार किया। आगे की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेजिनी के जो और योगदान है हम उसमें अगले वीडियो में बनाएंगे। अब तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।